नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को ये CRT के बारे में बताएंगे, जो कि हमारा ये पार्ट जो है 6 नंबर का पार्ट है। इसके पहले हम जो है और भी पार्ट इसके बना चुके हैं और आप लोगों के काफ़ी कमेंट थे कि इस IC के बारे में कि किसी IC का इक्विवेलेंट या किसी CRT TV के किट को कैसे आसानी से रिपेयर करें। तो हम बहुत कमेंट देखे हैं आपको, तो ये हमारे जो थ्योरी के हिसाब से है, तो हम अपना आपको एक वो बताएंगे आइडिया जो रिपेयर करने का, कि आपके लिए काफ़ी फास्ट होगा और एडवांस टेक्नोलॉजी होगी कि आप किसी भी कंडीशन में किसी भी सेट को आप इसी IC को, यानी जो ये 8873 की IC है, इसी को आप बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। कहीं भी डिजिटल किट अगर है तो वहाँ पे आप इसके पिन को समझ लें कि कौन सा पिन किस काम के लिए है। और क्योंकि इस समय आपको RF की ज़रूरत नहीं, केवल ऑडियो वीडियो आपको इन कराना है और पिक्चर देखना है, तो इसलिए बहुत ही इजी से वो जो है सर्किट आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और किसी भी पुराने डिजिटल अगर किट है तो वहाँ पे इस IC के द्वारा आप वहाँ पे सेट भी कर सकते हैं इस IC को। यानी अगर इससे मिलता जुलता सर्किट है तो आप उसे और भी आसानी से इसे फिट कर सकते हैं। वो कैसे करना है हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर समय मिला तो आपको बहुत कुछ CRT में जल्दी से जल्दी बता देंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इसमें देखें कि ये हमारा ACMPS पावर सप्लाई है, ये इसका प्राइमरी है, ये इसका सेकेंडरी है और ये ड्राइवर है, यानी जो इसको ड्राइव करता है, यानी ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट है और ये हॉरिजॉन्टल ड्राइवर है जिसे DT कहते हैं शॉर्टकट में, और ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट है। ये योक कॉइल है और ये HT है। ये आपका इतना सिस्टम हो गया। जो काफ़ी दूर दूर रहता है उसे हम नज़दीक कर दिए हैं और आसान बनाने के लिए आपको अभी एक मेथड बताते हैं जिससे आप बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो 8873 नंबर की IC है, इसके पिन को देखें। ये 55 नंबर यानी 55 की पिन जो है, ये हमारा जो है CPU की सप्लाई के लिए 5 वोल्ट यहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नंबर। उसके बाद ये जो है हमारा सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, यानी ये डाटा क्लॉक की पिन है, इसकी अलग वीडियो होगी। फिलहाल इसमें ST बनाने के लिए केवल आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप देखिए 13 नंबर से जो हमारा आउट हो रहा है, यानी 13 नंबर से H आउटपुट, ये ओसिलेटर सिग्नल यहाँ पे आउट होगा और इसके बेस पे जाएगा। सबसे पहले इसको यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगी इसको ऑन करने के लिए, तो इसके लिए यानी 13 नंबर पे जो पल्स आउट करने के लिए जो जो ज़रूरी बातें होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट पहला नंबर, दूसरा नंबर यहाँ 9 नंबर पे 5 वोल्ट, उसके बाद ये जो है 8 वोल्ट की सप्लाई 17 नंबर पे मिलनी चाहिए। ये अगर ये 17 नंबर पे 8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और यहाँ पे 9 और 55 ये दोनों जो है 5 वोल्ट, तो यहाँ पे जो है हमारा 13 नंबर पे ये पल्स आउट होना चाहिए। अगर ये नहीं आउट हो रहा है तो यहाँ पे एक क्रिस्टल लगा हुआ है, इसके वोल्टेज को आप देखना पड़ेगा। और एक रीसेट है, इसका भी पार्ट अलग आपको बनेगा, लेकिन फिलहाल अभी शॉर्टकट में देखिए, जिससे हम आसानी से किसी फॉल्ट को ट्रेस आउट कर सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ से है। तो एक थोड़े में देखिए और फिर इसकी डिटेल हम अगले पार्ट में दे देंगे। आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो बना देंगे वीडियो। फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए हमारा ये 13 नंबर है और यहाँ बीच में आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि एक ग्राउंड होगा और एक सीरीज में लगा रहेगा। इसमें कोई सर्किट आपको नहीं बता रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा डिज़ाइन में सबके, लेकिन एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें। एक रेजिस्टेंस बीच में लगेगा जो कि 330 ओम या और भी कोई वैल्यू हो सकते हैं इसके आसपास। ये K में नहीं होगा, ओम में होगा। और ये सर्किट के डिज़ाइन के ऊपर निर्भर करता है।
कहीं कहीं डायरेक्ट पिन से भी आपको आउटपुट मिलेंगे। अब ये देख लीजिए, ये जो आउट हुआ पल्स, इसी तरीके से इसमें मैं बना दे रहा हूँ जिससे आपको लर्न करने में काफ़ी आसानी होगी। ये मैं सिर्फ HT बनाने की फंक्शन को हम बता रहे हैं कि HT हमारा जो है कैसे बनता है, जो कि कभी कभी अगर HT नहीं बनता है तो उसमें सर्किट पे हम जब जाते हैं तो वहाँ पे दिमाग आउट हो जाता है कि कहाँ से हम चेक करें, कैसे चेक करें। तो कहने का मतलब कि कोई भी कितना भी बड़ा सर्किट हो, वहाँ पे पूरे सर्किट को नहीं चेक करना है, हमको जो ट्रेस आउट करना है वो जो फॉल्ट हो उसी से रिलेटेड उसके सेक्शन को देखना है। वो हम और वीडियो में बताएंगे कि कैसे पहचाना जाए कौन सा सेक्शन कहाँ पे। अब देखिए, ये हमारा जो है 13 नंबर से 13 नंबर से आउट होगा पल्स, इसको ड्राइव करने के लिए। और ये जो पल्स होगी यहाँ से जो आउट होगा ये सिग्नल हॉरिजॉन्टल के लिए, ये पल्स होगा 15,625। ये हमारा जो है 15,625 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होगी। 15,625 हर्ट्ज़, इसे आप ऑसिलोस्कोप से देख सकते हैं। 15,625 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ से आउट होगी। और ये जो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी आउट होगी, ये यहाँ पे ड्राइव होगा। और ड्राइव के लिए ये जो बेस पे आउट होगा इसका AC पल्स, वो इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेगा। यानी ये जो 13 नंबर से आउट हुआ पल्स, ये पहले यहाँ से एक ड्राइव होगी और इस ड्राइव से जो वोल्टेज इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में आउट होंगे वो AC पल्स के रूप में इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेंगे। और इस ट्रांजिस्टर का जो ड्राइव होगा वो हमारा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मतलब आउट होगी वो 15,625 की ही आउट होगी यहाँ पे। ये जो है 15,625 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होगी। ये आपको 15,625 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा जो यहाँ सिस्टम है वीडियो की स्कैनिंग के लिए, यानी ये जो हमारा वर्टिकल ऊपर से नीचे तक की लाइन जो होती है 625 लाइन होती है, उसे स्कैन करने के लिए हमारा जो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी फ्रेम वाइज वीडियो की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, उसी के हिसाब से अगर आप 625 ये लाइन को अगर 50 हर्ट्ज़ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने पे जो आपका आएगा वो 15,625 ये हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होगी। यानी 1 सेकंड में ये 15,625 बार ये ऑन ऑफ होगा, ये ट्रांजिस्टर, जिसे आप यहाँ पे देखे होंगे। इसे एच आउटपुट या BU बोलते हैं लोग, पहले पुराने जब यूज होता था BU 205, तो यहाँ पे उसे BU के नाम से भी जाना जाता था कि BU हमारा फॉल्ट है। और इस समय जाना जाता है कि 1803 DF इस समय जो फेमस है। यहाँ और भी ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। ये एच आउटपुट है, ये एच आउटपुट ट्रांजिस्टर है। अब ये जो हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए आउट होगा, तो ये ट्रांजिस्टर उस समय
1 सेकंड में 15,625 बार ये ऑन ऑफ होगा। इसके ऑन ऑफ होने से जो वोल्टेज जनरेट होंगे इस एसटी में, जो हमारे लास्ट एनोड पे जाते हैं, वो इसके द्वारा और भी जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जितने वोल्टेज मतलब आउट होते हैं वो सारे काम के लिए अपने रेडी हो जाएंगे। ये कब होगा? जब ये यहाँ पे ये वोल्टेज आएंगे। और इसको यहाँ पे जो ज़रूरत है ये 110 का वोल्टेज, ये हमको पहले बना देना था, थोड़ा भूल गए। ये देखिए सबसे पहले ये 110 की सप्लाई, जैसे हमारी अगर EST नहीं बन रही है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 110 की सप्लाई को देखेंगे। और ये 110 की सप्लाई हमारी EST के इस पिन पे आएगी। और ये जो पिन है कलेक्टर की, ये आपको एक पहचान है, इसमें ये सारे पिनों से इसकी दूरी होगी थोड़ी। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज 110 की आएगी, यानी 110 वोल्ट यहाँ पे आएगा। और इसके इंटरनल घूम के एक कॉइल के द्वारा इसके कलेक्टर पे आएगा, यानी एच आउटपुट के कलेक्टर पे आएगा। अब हमारी अगर एसटी नहीं बन रही तो सबसे पहले यहाँ पे 110 की सप्लाई चेक करेंगे। यहाँ पे 110, यानी ये 110, 115 सप्लाई जो यहाँ पे मिलेगी प्लस, ये डीसी सप्लाई होगी। अब इसके बाद यहाँ पे हमको शॉर्टकट में चलना है, यानी एसटी नहीं बन रही तो सबसे पहले इसे ओपन करना है और यहाँ पे एसी वोल्टेज देखना है जो कि हमारा 1 वोल्ट से कम होगा। वो एसी वोल्ट देखने के बाद अगर वो नहीं मिलता है तो उसके बाद हमको सेकेंडरी में आना है। सेकेंडरी पे आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है, किसी किसी में ये हमारा 11 वोल्ट यानी 11 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, किसी किसी में 27 वोल्ट पे। तो यहाँ पे देख लीजिए किसी किसी में ये 11 वोल्ट पे ड्राइवर को मिलता है, किसी में 27 वोल्ट, यानी जिस हिसाब से उसकी डिज़ाइन हो, और किसी किसी में 33 वोल्ट भी होता है। यानी ये जो कहने का मतलब है कि 110 से भी जो है इसको एक रेजिस्टेंस लगा के